हमारी जो पर्सनालिटी चली हुई है वो है आठ की, जो आठ की पर्सनालिटी है वो आठ की पर्सनालिटी में विविध है। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शिखर से एक मीनार के शिखर का ओनियन कोण 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है और एक मीनार है। ऊर्ध्वाधर हैं दोनों। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर से, ये 25 मीटर स्तंभ के शिखर से मीनार के शिखर का, के शिखर से मीनार के शिखर का जो ओनियन कोण है वो है दिया हुआ नहीं है। और क्या दिया हुआ? मीनार के पाद का ओनियन कोण स्तंभ के शिखर से ही है। ये दोनों जो कोण है ये बराबर दिए हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ए बी सी डी ई। तो माना स्तंभ व मीनार की मध्य दूरी बराबर एक्स मीटर, एक्स मान लेंगे। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई होगी ये 25 है तो ये भी 25, इसको मान लेंगे एच। तो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी एच प्लस 25 मीटर। एक बार हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई और एक बार लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए डी ई में tan थीटा लंब बटे आधार 25/x, समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज ए बी सी में वही tan थीटा लंब बटे आधार h/x, समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से tan थीटा मानिए, tan थीटा ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 25/x बराबर h/x, x से x कट कर देंगे तो h का मान आ गया 25 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई आ गई वो आ गई हमारी थी h प्लस 25, h का मान 25 है तो 25 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक मीनार नहीं एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। एक छड़ है ऊर्ध्वाधर, इसकी जो लंबाई है वो और छाया, इसकी छाया, इनका जो अनुपात है वो है 1:√3। तो सूर्य का ओनियन कोण, ये ओनियन कोण ज्ञात करना है थीटा बी सी। माना ओनियन कोण थीटा त्रिभुज एबीसी में हो जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार, और tan में 1/√3 मान होता है tan 30 का। tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan हट जाएगा, थीटा का मान क्या जाएगा तुलना करेंगे तो 30। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक पहाड़ी से ढलान क्षैतिज में 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी है उसका ढलान है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज के साथ। शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। ये 500 मीटर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है सब। तो पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई h, त्रिभुज एबीसी में ये कर्ण है, ये लंब, कर्ण लंब साइन में sin 60 लंब बटे कर्ण, sin 60 का मान √3/2 h/500 को जो गुणा करेंगे 2h बराबर 500√3
एच बराबर हो जाएगा 500√3/2। तो एच का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 का भाग देंगे तो 250, 250√3 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई आ गई 250√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक क्षैतिज मीनार क्षैतिज के साथ क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सूर्य को न्यूनकोण 30 डिग्री, मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और जो कोण दिया हुआ है हमें क्षैतिज के साथ वो दिया हुआ है 30 डिग्री। छाया की लंबाई दी हुई है 45 मीटर और मीनार की ऊंचाई निकालनी है h। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री लंब बटे आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 h बटे 45। वज्र गुणा करेंगे √3h बराबर 45। h का मान निकालेंगे तो 45/√3। 45 में √3 का भाग देंगे तो, या प्रमेयकरण कर सकते हैं, प्रमेयकरण करेंगे तो √3 हो जाएगा 45√3/3। 3 का भाग देंगे तो आएगा 15√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आ गया 15√3 मीटर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आंधी के कारण पेड़ एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट जाता है। मान लिया पेड़ पहले इतना था, यहाँ से टूट गया और ये जमीन पर इस तरह गिर गया और क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो ऊपरी भाग है वो नीचे आ गया और क्षैतिज के साथ बनाएगा 60 डिग्री का कोण। ए, बी और सी। वृक्ष का शिखर जमीन क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये जो दूरी है वो 10 मीटर है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये h मान ले, ये l मान ले, ये भी l होगी। माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बराबर h + l मीटर। दोनों निकालनी पड़ेगी, कर्ण और लंब दोनों निकालने हैं। कर्ण और लंब दोनों निकालेंगे, पहले ये निकाल लें। त्रिभुज ABC में tan 60 लंब बटे आधार h बटे 10। tan 60 का मान √3 h बटे 10। वज्र गुणा करेंगे बटे करके h हो जाएगा 10√3 मीटर। h बराबर 10√3 का मान रख देंगे, यहाँ दिया हुआ है 1.732, गुणा करेंगे तो 17.32। फिर हमें निकालना है l। ये आधार है और ये कर्ण। आधार और कर्ण आएगा कोस में। त्रिभुज ABC में cos 60 आधार बटे कर्ण। cos 60 का मान होता है 1/2 10/l। वज्र गुणा करेंगे l 1 l और 10 दूनी 20। तो वृक्ष की ऊंचाई आ गई h + l दोनों जोड़ देंगे 17.32 + 20 आ जाएगा 37.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु के मीनार के शिखर का न्यूनकोण 30 है। एक अपूर्ण मीनार है और इसके आधार से 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से मीनार के जो शिखर का जो कोण दिया हुआ वो दिया हुआ 30। फिर ज्ञात करना है कि मीनार को कितना ऊंचा और किया जाए, मीनार को कितना ऊंचा और बढ़ाया जाए। ये हमें ज्ञात करना है कि उसी स्थान से उन्हें कोण 60 डिग्री हो जाए। ये जो कोण है ये 60 डिग्री का हो जाए। ये पूरा कोण हो गया 60 का। तो हो जाएगा त्रिभुज ABCD।
माना अपूर्ण मीनार की ऊंचाई h और पूर्ण मीनार की ऊंचाई तो बढ़ाएंगे वो l बढ़ा देंगे, तो पूर्ण हो जाएगी h प्लस l। हमें l का मान हमें निकालना है, तो लिखेंगे माना अपूर्ण मीनार की ऊंचाई यहाँ पर h मीटर, पूर्ण मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूर्ण मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी h प्लस l मीटर। एक बार त्रिभुज बी सी डी लेंगे, एक बार त्रिभुज ए सी डी लेंगे। पहले लेंगे त्रिभुज बी सी डी में थीटा है, ये आधार हो गया, लंब हो गया 10 30 बराबर लंब बटे आधार h बटे 120, इसका मान 1/√3 h बटे 120 वो गुणा करेंगे तो √3h बराबर 120 और h का मान निकालेंगे तो 120/√3। पर में ही कण कर लो चाहे सीधा भाग देंगे तो आएगा 40√3। पर में ही कण √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 40√3 ही आएगा। अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में वही tan 60, बी सी डी में 30 डिग्री था, ए सी डी में 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब है l प्लस h और आधार है 120। tan 60 का मान √3, l का मान हमें दिया हुआ नहीं है, h का मान हमारे पास 40√3 है बटे 120 बटे करके वो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा l प्लस 40√3, इनको गुणा कर लिया, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 120√3। l का जो मान होगा ये इधर जाएगी माइनस हो जाएगा, 120√3 माइनस 40√3 घटाएंगे, 120√3 में 40√3 आएगा तो 80√3 मीटर। √3 का मान रख के इसका और मान निकाल सकते हैं आगे, इतना भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के शिखर से उन्हें कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु शिखर का उन्हें कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, त्रिभुज ए बी सी में कोई थीटा है, आधार है, लंब है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा माना 30, लंब है h, आधार है 100, tan 30 का मान 1/√3 h बटे 100 गुना करेंगे तो √3h बराबर 100, h बराबर हो जाएगा 100/√3। गुना कर लो तो h बराबर हो जाएगा 100√3/3। क्या √3 का मान रख के आगे निकाल सकते हैं, या इतना भी सही है। √3 का मान रख देते हैं, √3 का मान 1.732/3, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 173.2 और बटे 3। 3 का भाग दें, 3 पंज 15, कितने लगे 2, 3 7 21, 2 लगे 3 7 21 और 3 दिया 57.73 मीटर। यह आ गई मीनार की ऊंचाई।